नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। हास्य मूलग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तरग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण वीक्षितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना, और इसमें ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से चल रही थी। प्रकरण तो इस प्रकार का ही चल रहा है, देव नहीं मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों की ही कीमत है, मनुष्य ही वे भाग्यशाली हैं जिन्हें देवों के द्वारा भी पूज्य होने का सौभाग्य मिल सकता है। देव लोग आसमान से उतर करके आए और आकर यहाँ मौजूद भक्तों की सेवा करें, उनके चरणों में अपना मस्तक रखें, ये सब बातें संभव है। इसमें असंभव जैसी बात कुछ भी नहीं है। ये सब बातें काफ़ी विस्तार से कर लेने के उपरांत कल यह बात भी आप लोगों के बीच में बताई थी कि चक्रवर्ती भरत, उसका कितनी जगह पर कहाँ कहाँ से देवों ने आकर सम्मान किया। भरत चक्रवर्ती का सम्मान हुआ माने एक मनुष्य गति के राजा का सम्मान हुआ। चक्रवर्ती भरत ने कितने प्रकार के देवों को जीता। देवियों ने, एक तरफ गंगा देवी ने उसका स्नान कराया, एक तरफ सिंधु देवी ने अपने जल से उन्हें सराबोर किया। ऐसे ही मगध जाति के देवों को उन्होंने जीत लिया। वे आयुधशाला में जैसे ही चक्र रत्न प्रकट हो गया, वे कहते हैं उसी समय क्यों नहीं हम आ गए थे, ये भावना उन्होंने व्यक्त की थी। तो ये सब बातें अपन ने पढ़ी है। बाद में व्यंतरवासी देवों के संदर्भ में बात कही गई कि भाई ये व्यंतरवासी देवों को भी अधीन बना लिया, व्यंतरवासी देव भी उनकी सेवा करने वाले थे, भक्ति करने वाले थे। ये सब अलग अलग एंगल से अलग अलग प्रकार की बातें कही गई। देखिए इसी प्रकरण में कुछ एक और बात यहाँ कह रहे हैं पेज नंबर 593 पर कि भैया जगह कोई भी हो, भक्ति तो एकमात्र, पूजन तो एकमात्र जिनेंद्र देव की होती है। स्थान कोई भी क्यों नहीं हो, हर स्थान पर, हर क्षेत्र में, हर जगह पर मंदिर में बैठ करके पूजन करेंगे तो भी देव शास्त्र गुरु की पूजन करेंगे। अरे और तो और फेरों में भी यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की ही करेंगे। शादी के प्रसंग पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। गृह प्रवेश पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। दुकान के मुहूर्त पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। मकान के नांगल पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। किसी फैक्ट्री में, किसी भी स्थान पर आपके घर के मुहूर्त के समय देव शास्त्र गुरु की ही पूजन होगी। अरे और तो और आयुधशाला में अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए, और ये कहा जाता है कि अस्त्र शस्त्र की बहुमान पूर्वक विनय करने के लिए चक्रवर्ती भरत वहाँ पहुँचे। अरे वहाँ भी देव शास्त्र गुरु की ही पूजन की जाती है।
हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु ही पूज्य हैं। देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई भी पूज्य नहीं है। सर्वत्र 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 एकमात्र देव शास्त्र गुरु का ही बोलबाला है, देव शास्त्र गुरु का ही साम्राज्य है चारों तरफ। जिधर देखिए उधर देखिए, आप एक ही व्यक्ति दिखाई देंगे आपको, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु। देखिए पेज नंबर 593 पर इसी तरह की कुछ बातें यहाँ कह रहे हैं। महिमा आती ना हमारे को, अरे सब जगह पर ही देव, अरे सच में ये कहते हैं भाई देव शास्त्र गुरु को मत भूल जाना। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु को भूल गया वो सब कुछ भूल गया, और जिसे जिनेंद्र देव याद हैं उसे सब कुछ याद है। 593 नंबर पेज पर ऊपर से 7वीं लाइन देखिए। राजवार्तिक अध्याय 6 श्लोक 5 पाना 249 पर लिखा है क्या? तत्र चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया अन्य देवता स्तवनादि रूपा मिथ्यात्व हेतु का प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया। 2 तरह की क्रियाओं की बात कही है। 6ठे अध्याय का श्लोक 5 लिखा है, वास्तव में ये श्लोक नहीं है, ये सूत्र 5 है। ये तत्वार सूत्र का, तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय का 5वां सूत्र है, जहाँ चर्चा की है 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व के संदर्भ में। और वहाँ आश्रव तत्व की चर्चा करते हुए ये कहा है सम्यक्त्व की क्रिया, मिथ्यात्व की क्रिया, ये भेद किए हैं आचार्य देव ने। तो सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया कौन कौन सी है और मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया ये कौन कौन सी है, इसका खुलासा करते हुए राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव लिखते हैं। अर्थ तत्र कहिए तिनी क्रियानी में जिन प्रतिमा, माने आपकी क्रिया जो कुछ भी हो रही हो, सचिन भाई आपकी क्रिया जो कुछ भी हो रही है, ये कह रहे हैं उनमें जिन प्रतिमा है या नहीं है। कि साहब जिन प्रतिमा तो है, सुमित जी जिन प्रतिमा तो है, निर्ग्रंथ गुरु है या नहीं है? कि निर्ग्रंथ गुरु भी है। तो जिनागम है या नहीं है? ले जिनागम भी है। जिन प्रतिमा, निर्ग्रंथ गुरु और जिनागम, ये 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया है। इनकी पूजा स्तवन वंदना है, सो सम्यक्त्व बढ़ाने वाली क्रिया है। ये सम्यक्त्व में बाधक नहीं है, अपितु सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली ही ये सब क्रियाएं दिखाई देती है। माने जिनेंद्र देव की प्रतिमा हो, जिनेंद्र देव हो और निर्ग्रंथ गुरु हो, जिनागम हो, इन सब की आराधना होनी चाहिए, इन सब की पूजन स्तवन और वंदना आदि होनी चाहिए। माने देव शास्त्र गुरु ही कुल मिलाकर के आराध्य हैं, आराधना करने योग्य हैं। और चैत्य गुरु जिनागम से अतिरिक्त अन्य देवता पूजन करना, वंदना करना मिथ्यात्व की कारणभूत प्रवृत्ति जो है, सो मिथ्यात्व क्रियाएं। अब 2 तरह की क्रिया हो गई क्या? माने एक क्रिया हो गई मिथ्यात्व वाली क्रिया और एक बात हो गई सम्यक्त्व वाली क्रिया। अवनीश भाई, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे पारलौकिक कार्य हो, जैन व्यक्ति यदि पूजन भक्ति का आयोजन रखेगा तो उसमें देव शास्त्र गुरु की पूजन ही होगी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति ही होगी। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, कोई भी आयोजन हो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, यदि वो जैन परिवार का व्यक्ति है तो मुझे बतला दीजिए देव शास्त्र गुरु के अलावा दूसरे किसी की आराधना भक्ति करता है क्या? क्या घर पर पूजन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए आप घर पर पूजन करने के संदर्भ में अनेकांत लगाइएगा। अनेकांत माने जहाँ जैसी बात है वहाँ वैसा लगाना। हम घर में पूजन करने के समर्थक नहीं हैं, घर में पूजन नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सूना घर है, नया बनाया है, नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, नया निर्माण हुआ है, अभी उस घर में हमने रहना प्रारंभ नहीं किया है,
अभी उस घर में पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्तियां प्रारंभ नहीं हुई है, ऐसे घर में आप अवश्य पूजन कर सकते हैं। निर्माण नया हुआ है ना, अभी नया कार्य हुआ है अभी। हाँ, जिस घर में आप पहले से रह रहे हों, पुराना घर है, पुराना मकान है, उसका ही जीर्णोद्धार कराया है, वहाँ फिर पूजन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पूजन नहीं होती है। रिनोवेशन में पूजन की ज़रूरत नहीं होती है, नवीन निर्माण के अंदर ज़रूर वहाँ पूजन होगी, क्योंकि वहाँ अभी वो स्थान भोग का स्थान नहीं बना है। उसके पहले की बात कह रहे हैं हम। अभी वहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का प्रवर्तमान नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ बिल्डिंग बन करके तैयार हुई है, मकान स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। जैसा स्ट्रक्चर जिन मंदिर बनते समय होता है, उसी तरह का स्ट्रक्चर ये यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। और इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करते समय जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करने का विधान हमारे यहाँ अवश्य बतलाया गया है, और इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, बड़ी सुंदर बातें कह रहे हैं ये। अब आप कहेंगे सब लौकिक काम है। अरे लौकिक काम है तो आप सब शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं सामने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी। अभी युवा साथी भी होंगे, कई ब्रह्मचारी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी शादी हुई है उन्हें याद है क्या शादी के समय में किनकी साक्षी में शादी की थी? उन्हें याद है क्या जिस समय में मंत्र पढ़े गए थे वे मंत्र क्या थे, क्या मंत्र बोले गए थे? 5 परमेष्ठियों को अर्घ्य चढ़ाए थे आपने वहाँ, 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, ये 17 अर्घ नियम से चढ़ते हैं फेरों के समय। पूरी पूजा करे चाहे नहीं कराए, कराए चाहे नहीं कराए पंडित जी, लेकिन ये 17 अर्घ तो नियम से चढ़ेंगे। 5 परमेष्ठि, मंगल, उत्तम और शरण के अर्घ देव शास्त्र गुरु की साक्षी में आपने फेरे लिए हैं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में मांगलिक कार्य हुआ है। ये लिख रहे हैं अभी नीचे देखिए आप, सिद्धांत सार का एक श्लोक प्रस्तुत करके विदेह क्षेत्र की भी यहाँ चर्चा कर दी है और विवाह क्रिया की चर्चा की है। देखिए, विवाह जात कर्मादौ मंगलेषु अखिलेषु च परमेष्ठिन एवार्हो नक्षत्र पालकादय है। क्या जिस विदेह क्षेत्र में पूर्ण धर्म का श्रद्धान है, उस स्थान में भी विवाह होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या कह रहे हैं? जिस विदेह क्षेत्र में पूर्ण धर्म का श्रद्धान है, विदेश क्षेत्र में तो चारों तरफ धर्म ही धर्म है ना, विदेश क्षेत्र में तो धर्म होता ही होता है, चारों तरफ सच्चे देव होते हैं, अरहंत सिद्ध परमात्मा होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं उस स्थान में भी विवाह जात कर्म आदि समस्त मंगल कार्यों में परमेष्ठी की पूजन करनी चाहिए, ऐसा विधान है एवं वैसा ही किया जाता है। ओहो, विदेश क्षेत्रों में भी शादी विवाह के प्रसंगों में पंच परमेष्ठियों की पूजा होती है, देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है। जय हो भाई साहब, क्या बात कहें, देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है विवाह के प्रसंग में भी कि हाँ, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में की जा रही है। भाई साहब, विदेश क्षेत्र में सदैव चौथा काल प्रवर्तमान होता है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, केवली भगवान होते हैं, अरहंत भगवान होते हैं। क्यों विवाह देव शास्त्र गुरु की साक्षी में किया गया? अरे देव शास्त्र गुरु से पूज्य और कोई नहीं है। जब विवाह संस्कार घर परिवार के पूज्य पुरुषों की साक्षी में किया जाता है, बड़े लोगों की साक्षी में किया जाता है, तो फिर देव शास्त्र गुरु से पूज्य तो हमारे चित्त में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या? तो इसलिए देव शास्त्र गुरु की साक्षी में ही पूजन होती है, गुरुओं की साक्षी में होती है, देवों की साक्षी में होती है, जिनवाणी की साक्षी में होती है। प्रतिमा ला करके वहाँ विराजमान नहीं की जाती है, ये बात बराबर वहाँ समझ लेना आप, क्योंकि विवाह के मंडप में वहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं नहीं लाई जाती हैं, प्रतिमाओं को उस स्थान पर नहीं लाया जाता है, लेकिन भावपूर्वक जब वहाँ कलश विराजमान किया जाता है, जब वहाँ यंत्र विराजमान किया जाता है, जब वहाँ जिनवाणी विराजमान की जाती है, तो इनके प्रति ये सब देव शास्त्र गुरु के प्रतीक स्वरूप वहाँ विराजमान किए हैं फेरों के मंडप में और उनकी साक्षी में। आप देखिए, ये तो विदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैन परिवारों में विवाह संस्कार का जब प्रारंभ होता है, हीराचंद जी वैद्य साहब, तो प्रारंभ भी जिन मंदिर से होता है, देव दर्शन। आप शादी के कार्ड में देखेंगे ना,
अब यदि शादी के कार्ड आपके यहाँ जब भी आए तो उनमें देखना सबसे पहला कार्यक्रम के रूप में यदि कुछ लिखा हुआ होगा तो देवदर्शन लिखा हुआ होगा। अब चूंकि हमारे यहाँ रात्रि में पूजन नहीं होती है इसलिए रात्रि में फेरे नहीं होने चाहिए। अब बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात। पूजन रात्रि में करनी चाहिए कि नहीं राजेश जी, बैटमा वाले? नहीं नरेंद्र जी वाकलीवाल साहब, जब देव शास्त्र गुरु की पूजन रात में नहीं करते, मंदिर में रात्रि में द्रव्य नहीं चढ़ाते, रात्रि में पूजन नहीं करते, तो फिर रात्रि में फेरे कैसे करेंगे? क्या सबसे पहले आप देखिए, इसलिए दिन में फेरे होने चाहिए, दिन में शादी होनी चाहिए, दिन में विवाह संस्कार होने चाहिए, दिन में ही हमारे इसी तरह के सारे कार्य होने चाहिए। अरे साहब पार्टी अच्छी नहीं लगती है, शादी अच्छी नहीं होती है, रात की शादी के अंदर वैभव प्रदर्शन होता है, रात की शादी के अंदर रौनक होती है, रोशनी होती है, शान होती है। अरे काय की शान में मरे जा रहा है? ये जैन परंपरा की चर्चा चल रही है, यहाँ शान जैनत्व की सुरक्षा में है, इस बात को समझ लेना। जिन शासन की सुरक्षा में एक जैनी व्यक्ति को शान की अनुभूति होनी चाहिए, न कि जिन शासन की धज्जियां उड़ाने में। टीसी जैन साहब, हमारी शान किस में है? जिन शासन जिसमें सुरक्षित रहता हो। हमारी शान किस में है? जिनवाणी जहाँ सुरक्षित रहती हो। हमारी शान किस में है? जिन धर्म और जिन धर्म की आराधना और जैन धर्म के सिद्धांत जहाँ बराबर कायम रहते हो, इसमें हमारी शान है। ये शान की बात है। ये शान दिखाता है पैसे में, ये शान दिखाता है वैभव में, ये शान दिखाता है दूसरे लोगों के सामने, ये शान दिखाता है 200 तरह के आइटम बनाता है, न खुद नाम जानता है न घर के कोई लोग नाम जानते हैं, और ये समझता है शान। अरे क्या शान है भाई साहब, ओ देखो पैसा पानी की तरह बहा है। अरे इसमें शान नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं याद रखने वाला है। 2 लोग वहां सामने खड़े हुए तुम्हारे मुंह पर तारीफ कर देंगे, लेकिन नरक जाने की तैयारी मत करो भाइयों। ये अवर्णवाद मत कीजिए। रात्रि में पूजन नहीं होती इसलिए रात्रि में फेरे नहीं होते, इसलिए रात्रि में शादी नहीं होती। हमारे यहाँ होनी नहीं चाहिए। जिनकी मध्य रात्रि में शादियाँ हुई है, हो रही हैं, बिल्कुल जिन आमनाएं के विरुद्ध हैं वे। अब आप कहेंगे साहब पंडित जी हमारी तो हो चुकी, 40 साल पहले हुई थी, 30 साल पहले हुई थी, हमारे तो 50वीं मना ली हमने, तो 50 साल हो गए। अब जो हो गया निपट गया, जो निपट गया। अब कम से कम अपने बाल बच्चों की शादी, पोते पोतियों की शादी दिन में करना। गर्मी बहुत रहती है, दिन में बारात कैसे निकलेगी, इस समय क्या होगा? अरे क्या होगा, जो होगा उसमें क्या है? तुम उसमें भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हो, ठंडक की व्यवस्था कर सकते हो वहाँ, लेकिन रात्रि में नहीं होना चाहिए। विदेश क्षेत्र में दिन में शादियों के समय में सबसे पहली जो शुरुआत होती है, माने विवाह की शुरुआत देव दर्शन से होती है, जिसे अलग अलग परंपराओं में, चूँकि यहाँ तो पूरे देश और दुनिया भर के लोग मेरे सामने हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय वाले हैं, कोई परवार होंगे, कोई सैतवाल होंगे, कोई जयसवाल होंगे, कोई अग्रवाल होंगे, कोई महाराष्ट्रियन होंगे, कोई कर्नाटक के होंगे, सब अलग अलग तरह के, और सब जगह पर अलग अलग तरह का कल्चर है। साउथ इंडिया में शादियाँ अलग तरह से होती है, नॉर्थ इंडिया में शादियाँ अलग तरह से होती है, गुजरातियों में शादियाँ अलग तरह से होती है, राजस्थानियों में शादियाँ अलग तरह से होती है, मारवाड़ी अलग अलग तरह का उनका कल्चर है। तो सब अलग अलग तरह के कल्चर वाले लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन इतना तो एक बार मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों से कि शुरुआत के समय उसे विंदायक कहते हैं, कहीं उसे देव दर्शन कहते हैं, कहीं विधान का नाम देते हैं, है ना। तो ये जो भी नाम दिया जाए, बोले पहला कार्यक्रम, पहला आयोजन धार्मिक आयोजन से शुरू होती है। और पता है शादी की संपन्नता, पूर्णता कब मानी जाती है? देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हुई शादी, और देव शास्त्र गुरु की साक्षी में शादी कर लेने के उपरांत देव दर्शन करने के लिए जाते हैं 7 फेरों के बाद में जिन मंदिर ले जाया जाता है। ये क्या हुआ? फेरों के बाद में कुछ नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। उल्लास भाई आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? देव दर्शन से शुरू होते हैं और अंत में फिर देव दर्शन के लिए जाते हैं। जिग्नेश भाई आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है क्या? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है क्या? तो फेरे हुए? बोलो विपुल भाई कंदी जी, आपके औरंगाबाद में भी ऐसा ही होता है? देखो आप देश के अलग अलग कोने कोने से इसी तरह की बातें आ रही है,
इसका मतलब सब जगह पर मूल बात तो यही है कि देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हमने इसे अपनी पत्नी स्वीकार किया है, इन्हें अपनी पुत्र वधू स्वीकार किया है, इन्हें अपनी पौत्र वधू स्वीकार किया है, इन्हें हमारे जमाई स्वीकार किया है ना। ये सारी बातें देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हुई है। और एक और बात, शादी के प्रारंभ में जिनेंद्र देव देव दर्शन, शादी होते समय फेरों के समय देव शास्त्र गुरु, और शादी की संपन्नता के बाद में भी जिनेंद्र देव के दर्शन। मैं ऐसा कह सकता हूँ, विवाह समारोह में, ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, विवाह समारोह के आदि में, मध्य में और अंत में सर्वत्र देव शास्त्र गुरु ही व्याप्त हैं। विदेह क्षेत्र का तो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है यहाँ पर शास्त्र में। विवाह संस्कार में भी आदि मध्य और अंत सर्वत्र देव शास्त्र गुरु ही व्याप्त दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शुरू से लेकर के अंत तक एक बात ध्यान रखना, शुरू से लेकर अंत तक, किसी और को भूलो चाहे नहीं भूलो, जो कुछ भी हो, कोई मेहमान आ पाए या नहीं मेहमान आ पाए, लेकिन देव शास्त्र गुरु को मत भूल जाना, ये जनवाणी कह रही है। ये शादी की धाम धूम इसी तरह की होती है भाई साहब, ये ताम झाम इसी तरह की होती है, ये उठापटक इसी तरह की होती है। शादी की इस उठापटक में आप देव शास्त्र गुरु को नहीं भूल जाएं। विवाह की इस पद्धति में इतने बैंड बाजों के बीच में, इतने मेहमानों के बीच में, आए हुए लोगों के बीच में आप देव शास्त्र गुरु को नहीं भूल जाएं, पंच परमेष्ठियों को नहीं भूल जाएं। अरे विवाह करने के बाद, अरे ये कह रहे हैं दुल्हे से, अरे दुल्हे राजा ध्यान रखना, देव दर्शन से शुरू किया था, फेरों के बाद भी तुझे जिन मंदिर दर्शन कराने के लिए ले गए थे, यहाँ याद दिला रहे हैं कि शादी करने के बाद तुम माता पिता को भूल जाएगा, परिवार वालों को भूल जाएगा, पत्नी आ गई है ना, अब शादी हो गई है ना, सबको भूल जाएगा। सुन, दुनिया में किसी को भूले, चाहे जो करना हो तुझे कर, लेकिन धर्म मत भूल जाना, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। धर्म मत भूल जाना, धर्म यदि हो तो सब सही है। क्या देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, भगवान को कार्ड लिखना सही है क्या? कहाँ भगवान को कार्ड लिखना, भगवान को भी कोई कार्ड लिखा जाता है क्या? ऐसी परंपरा चलती है जगह जगह पर, मंदिर के नाम से कार्ड लिखा जाता है, क्षेत्रों के नाम से कार्ड लिखा जाता है, और बाकायदा हमने सुना है इस तरह का, देखा भी है। मंदिर के नाम से जो कार्ड जाता है, उस कार्ड के अंदर माली आता है बाकायदा। आपके यहाँ मंदिर का जो माली है, मंदिर का जो पुजारी है, आपने श्री पार्श्वनाथ भगवान के नाम से कार्ड लिख कर माली के नाम से ही दे दो, क्या भगवान के नाम से देना है? उसमें क्या दम है? भगवान तो कोई आते नहीं है, ज़बरदस्ती भगवान का नाम, कुछ मतलब नहीं है भगवान का नाम लिखने से, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, सीधा सा माली के नाम दे करके आओ, और मंदिर में भी कोई चढ़ाने बढ़ाने का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाकर के कार्ड चढ़ाए, कार्ड चढ़ा करके आए हो आप? देव दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर के अंदर, कार्ड चढ़ाने, मंदिर के अंदर चावल के अलावा दूसरी चीज़ नहीं चढ़ाते। कार्ड चढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? बचपन में पढ़ा नहीं आपने पाठशालाओं में, पाठमालाओं में, जिन मंदिर में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए? हमारे यहाँ वो चावल पक कर के तैयार हो गए थे, खीर बनी थी, मंदिर में चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? मंदिर में गेहूँ चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? मंदिर में बाजरा चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? अरे मंदिर में चावल के अलावा कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। अष्ट द्रव्य और सामग्री के अंदर जो वस्तुएं आ गई है वो चढ़ाओ तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। क्या वो द्रव्य के अंतर्गत शामिल है? अकेले बादाम चढ़ाने की परमिशन नहीं है हमारे यहाँ, ध्यान देना आप। हमारे यहाँ अकेला नारियल चढ़ाने की परमिशन नहीं है। ये तो अर्घ के अंतर्गत उन चावलों के साथ में यदि उस अर्घ में लवंग है, उसमें यदि नारियल की चिटक है, उसमें यदि बादाम है, तो फिर उसे चढ़ाया जाता है। जिस जगह पर मंडल वगैरह पर इस तरह की जहाँ परंपरा होती है, वहाँ जहाँ बादाम चढ़ाए जाते हैं, वहाँ भी अर्घ के साथ में बादाम चढ़ाया जाता है। जहाँ नारियल चढ़ाते हैं, मान लीजिए गोला चढ़ाया है, सफ़ेद गोला, तो वो गोला अकेला नहीं चढ़ाते कभी भी, वहाँ जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये सब मिलाकर के जो अर्घ है, उस अर्घ के साथ में गोले को चढ़ाया जाता है। ऐसा है, हमारा ध्यान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तो खाली वो चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ नहीं है इस तरह की परंपरा चढ़ाने की, जैन परंपरा में।
देखिए तो फिर कार्ड चढ़ाने की परंपरा कैसे हो सकती है ना। बाकायदा आप जाइए, माली को दे करके आइए, उसे निमंत्रण दे करके आइए। अरे आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्या भाई साहब, मैंने आपके संतोष जी साहब, आप यदि अपने बच्चों की शादी में यदि पार्श्वनाथ भगवान के नाम से कार्ड नहीं चढ़ा करके आएंगे, नहीं रख करके आएंगे, तो अजय जी भाई साहब आपको वो पार्श्वनाथ भगवान नाराज नहीं होंगे क्या? वहाँ पार्श्वनाथ भगवान नाराज नहीं होंगे? वहाँ शांतिनाथ मंदिर में शांतिनाथ भगवान के नाम से, महावीर मंदिर में महावीर भगवान के नाम से कार्ड यदि आप नहीं रख करके आए हो, तो महावीर भगवान और शांतिनाथ भगवान कोई नाराज होने वाले नहीं है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। रिसेप्शन के समय, भोजन के समय, ये जो गणपति आदि की पूजन हो जाती है, उनके लिए पत्तल निकाल दी जाती है, चौकड़ी लगा दीजिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। उन्हीं का तो निषेध कर रहे हैं पिछले 15 दिन से जो प्रकरण चल रहा है। और प्रकरण क्या चल रहा है? हमारे यहाँ जैन परंपरा में यक्ष यक्षिणी आदि की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर देव लोग मनुष्यों की पूजन करते हैं, मनुष्य देवों की पूजन नहीं करते हैं। क्या अमित जी बोलो, क्या कह रहे हैं ये? देखिए क्या लिख रहे हैं ये, जिस विदेश क्षेत्र में पूर्ण धर्म का श्रद्धान है, उस स्थान में भी विवाह जात कर्म आदि समस्त मंगल कार्यों में, विवाह जात कर्म आदि समस्त मंगल कार्यों में क्या परमेष्ठी की पूजन करनी चाहिए, ऐसा विधान है। एवं वैसा ही किया जाता है, करना भी चाहिए और किया भी जाता है। क्षेत्रपाल आदि रागी द्वेषी देव मान्य नहीं है। ये रागी द्वेषी देव मान्य नहीं है। जो आपने रिसेप्शन के समय, भोजन के समय आपने जो उसमें एक पत्तल निकाल ली है, ये पत्तल आपने उन देवी देवताओं के लिए निकाली है जो ग्रहित मिथ्यात्व का सूचक है। ये पाप क्रिया है, ये जैनी सम्मत नहीं है। ये जैन परिवारों में नहीं होता है इस तरह का। अरे साहब देव लोग नाराज हो जाएंगे, अरे साहब देव लोग विघ्न कर देंगे, क्या बड़े संकट हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं आपने ये, और पता है क्या होता है, एक बहुत सुंदर वाक्य आया था, टोडरमल जी का वाक्य पढ़ करके सुनाया था मैंने। 173 नंबर पेज के आसपास का प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। वो कहते हैं, अभी जैसे मैंने कह दी ना आप पत्तल नहीं निकालना, मैंने कह दी ना कि आप ऐसा नहीं करना, आप देवता को ऐसा नहीं मानना, तो और यदि आपके विवाह कार्यक्रम में यदि किसी तरह का कोई छोटा मोटा भी विघ्न आ जाए तो तुरंत कह, देखो पत्तल नहीं निकाली थी तुमने, क्या देखो तुमने ऐसा नहीं किया था। पत्तल नहीं समझते हैं आप, थाली निकाल देते हैं इस तरह की जिसमें सारी सामग्री होती है, भोजन सामग्री होती है। बोले खाना शुरू नहीं होगा, अभी वो भोग लगा रहे हैं, अभी देवता के लिए निकाल रहे हैं, ऐसा करते हैं लोग। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। टोडरमल जी का वाक्य बतला रहा हूं। 1000 विघ्न हो जावे, आपने देवी देवताओं को खूब पूजा और फिर यदि 10-20 तरह के संकट आ गए तो ये नहीं कहता है कि अब क्यों आए संकट, फिर याद नहीं करेगा यार अब क्यों संकट आ गया, अब तो मैंने देवता को पूजा था, अब तो मैंने देवता को अर्घ चढ़ाया था, अब तो मैंने देवता को निमंत्रण दिया था, अब तो मैंने देवता के नाम से कार्ड दिया था, अब तो मैंने देवता के नाम से भोजन सामग्री थाली निकाल ली थी, पत्तल निकाल ली थी उसकी, अब क्यों हुआ, उसे नहीं गिनता। और यदि कदाचित एकाध विघ्न उनके नहीं करने से आ जाए तो तुरंत कह देता है, देखो आपने नहीं माना था ना, देखो आपने नहीं पूजा था ना। अरे भाई किसी के पूजने नहीं पूजने से विघ्न बाधाओं के आने और नहीं आने का कोई संबंध नहीं है। योगेश पांडे जी साहब, एडवोकेट साहब, क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? विघ्न के आने और नहीं आने का संबंध आपके पुण्य पाप कर्म के उदय से। भरोसा करो जैन सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के ऊपर भरोसा रखो, अपने अपने कर्मों के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको भरोसा नहीं है अपने कर्मों के ऊपर, आपको भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। रमेश बुरीजा जी साहब गाय की थाली निकालता है, किसी और की निकालता है, इस तरह के कार्य करता रहता है, ऊटपटांग कार्य। कहाँ तक बतलाएं? देखिए आप, क्षेत्रपाल आदि रागी द्वेषी देव ये मान्य नहीं हैं। जरा सुनिए और क्या क्या लिखते हैं यहाँ। उत्तर पुराण के महावीर पुराण में लिखते हैं, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए लिखते हैं, वर्तते जिन पूजा स्या दिनम प्रति ग्रहे ग्रहे सर्वमंगल कार्याणाम तत्पूर्वत्वाद गृहेशिनाम। अयोध्यापुरी के भीतर
गृहस्थों के मंगल कार्य के अंदर परमेष्ठी ही मुख्य हैं, माने जिन पूजने योग्य हैं। अन्य देव सम्यक दृष्टि श्रावक पूज्य हो नहीं सकते। अन्य देव वो सम्यक दृष्टि के द्वारा पूज्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी आप यहाँ इसमें बीच में शब्द थोड़े से मिस दिखाई दे रहे हैं। माने कोई देवी देवता पूज्य नहीं है। सम्यक दृष्टि इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजन भक्ति और आराधना नहीं करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अष्टपाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ भाग में कहा है कि, जरा सुनिए मोक्ष पाहुड़ में क्या कहते हैं। हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्ये देवे, निगंथे पवयणे सदहणम होई सम्मतम। जो देव हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक, जो देव हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक, 18 दोष रहित निर्ग्रंथ हो, वही सम्यक दृष्टि को पूज्य है, बस, अन्यथा नहीं। कितना सरल सरल बातें यहाँ बता देते हैं और कितनी सरलता से बातें यहाँ कह देते हैं। भैया वही देव पूज्य है, उन्हीं देवों की पूजन होगी। हमारे यहाँ ने साहब हमारे यहाँ गणपति की पूजा है या नहीं है? बोलो, हमारे यहाँ गणपति की वंदना है या नहीं है? आप गणपति को मानते हो या नहीं मानते हो? कि सब मानते हैं ना, कि किन को मानते हो? तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संहार, नमहु त्रियोग संहार। तुम गुण गण मणि, तुम हे जिनेंद्र देव, क्या आपके गुणों के समूह रूपी मणियों को गणपति गणत न पावहि पार, गणपति का प्रमुख स्थान है, सर्वत्र प्रमुख स्थान है गणपति का। वे गणपति गणधर कहलाते हैं। आप जानते हैं ये गणपति को प्रथम स्थान देने की परंपरा भी ये जैन परंपरा से चली है क्या? लेकिन अन्य मत में पूजे जाने वाले उन देवता की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं प्रथम स्थान है समव्य शरण में, सबसे पहला स्थान गणपति का होता है, माने गणधर का होता है। गणधर से श्रेष्ठ समव्य शरण में कोई नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी के समव्य शरण में जब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो बोले कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, दिव्य ध्वनि शुरू क्यों नहीं हो रही है, भगवान का उपदेश क्यों नहीं हो रहा है? बोले गणपति नहीं है, गणपति के बिना शुरू नहीं होगा आयोजन। क्या माने गणधर, जब तक इंद्रभूति गौतम गणधर वहां उपस्थित नहीं हुए तब तक दिव्य ध्वनि शुरू नहीं हो सकती, तब तक आयोजन शुरू नहीं हो सकता। ये समव्य शरण में गणधर की प्रमुखता है। क्या दिनेश सिंह जी साहब, समव्य शरण में जब तक गणधर नहीं आए तब तक 66 दिन लग गए, प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा है, प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा है। ऐसा कौन है, किसका इंतजार चल रहा है, किसका इंतजार चल रहा है? बोले एक ही व्यक्ति का इंतजार है, जिसके आने पर कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसके बिना कार्य की शुरुआत नहीं होती, उसका नाम है गणधर। गणधर के बिना दिव्य ध्वनि और आयोजन की शुरुआत नहीं होती। इसलिए अब ये परंपरा कहाँ से? भगवान महावीर स्वामी के समव्य शरण से। बोले साहब इतना डिले किसकी वजह से, किसकी वजह से? बोले अब आगे से ध्यान रखना, सबसे पहले ही गणपति को बुला लेना। क्या यदि डिले नहीं करना हो तो क्या ध्यान रखना? अरे गणधर को सबसे पहले बुला लेना भैया, गणधर होंगे तो सब काम फटाफट, फिर कोई और चाहे हो चाहे नहीं हो, सब काम फटाफट हो जाएगा। गणपति पहले, गणपति पहले, गणेश पहले होने चाहिए, गणपति पहले। अरे वो गणपति गणधर के लिए प्रयोग किया गया था क्या? ये नहीं, दुनिया जिन्हें गणेश जी के रूप में पूज रही है उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या दुनिया जिन्हें हाथी के वेश में पूज रही है
ऐसे गणपति जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम बात गणधरों की कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में, जैन शास्त्रों में गणपति शब्द का प्रयोग गणधर के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है, और वहीं से फिर ये चीज़ विकृत होते 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 और फिर वो गणपति का रूप ये सब विकृत होते होते इस तरह से परिवर्तित हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं ये बड़ी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, है ना। ये जो बात कही है उसके बारे में विचार करना कि ये कहाँ से शुरू हुई है ये बात, ये है ना। गणधर तो मनुष्य गति के ही होते हैं, गणधर तो वीतरागी संत ही होते हैं, गणधर तो मुनिराज होते हैं, गणधर तो चार ज्ञान के धारी होते हैं, भावलिंगी संत हैं, मति श्रुत अवधि और मने पर्याय ज्ञान के धारी हैं, वे होते हैं गणधर। तो क्या माने गणधर जो होते हैं वे गणधर तो पूज्य होते हैं भाई साहब, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। प्रथम नमो गणधर ऐसा कहीं आता है, कहीं पता नहीं, कहीं पूजन भक्ति की पंक्तियाँ हैं कहीं की। प्रथम नमन श्री गणधर स्वामी, इस तरह का प्रथम नमो। आप देखिए और बतलाऊं आपको, अपने यहाँ सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय सबसे पहले गणधर स्वामी की टोक। अब बोलो आप, बोले शिखर जी की वंदना आपको शुरू करनी है, सबसे पहले गणधर, गौतम गणधर की टोक पर पहुंच गए सब, इस वहाँ से वंदना शुरू हो गई आपकी। चौपड़ा कुंड तो बाद में बनाए, क्या चौपड़ा कुंड जो बनाए हैं, सम्मेद शिखर जी की बात कर रहा हूँ मैं, क्या मैंने सम्मेद शिखर जी में चौपड़ा कुंड के तो छोड़ दो आप, वहाँ तो जिन मंदिर बन गया है, मंदिर तो चौपड़ा कुंड पे ही है, वो तो बाद में बना है, वहाँ तो प्रतिमाएं विराजमान है। अभी तो सब जगह तो चरण ही चरण है ना पूरे सम्मेद शिखर जी में। सम्मेद शिखर जी पर्वत के ऊपर सर्वत्र चरण 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 और चरण ही है सिर्फ। असली वंदना जो शुरू होती है ये गौतम गणधर की टोंक से शुरू होती है, वहाँ से शुरू करो आप। प्रथम नमो गणधर स्वामी को, गौतम स्वामी, गौतम स्वामी, क्या गौतम स्वामी मोक्ष, गणधर मोक्ष जाते हैं, क्या गणधर जो होते हैं ये मोक्ष जाने वाले होते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, भगवान ही हो गए इंद्रभूति गौतम, कोई मुनि थोड़ी न है, वो तो भगवान बन गए। अपन उनको गणधर कह रहे हैं, गौतम गणधर कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो गणधर नहीं हैं, वे तो मोक्ष चले गए हैं, वे तो भगवान बन गए हैं। तो ये जो मैंने गणपति और गणेश के संदर्भ में जो बातें कही है, आगम प्रमाण मत पूछना, मैंने तर्क युक्ति से स्वबुद्धि बल से इस तरह की बात आपसे कही है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गणधर की उपस्थिति नहीं हुई थी, माने गणपति नहीं थे वहाँ। अरे गणपति ही नहीं है। अच्छा और सुनो गणपति किसे कहते हैं। मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ बहुत चिंतन विचार पूर्वक कर रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, किसी से सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूँ। लेकिन बात आपसे, आपके सामने जो बात कह रहा हूँ, मतलब हमारे यहाँ वीतरागी जिन शासन की प्रभावना में रंच मात्र भी उससे व्यवधान नहीं होता है जो बात मैं कह रहा हूँ। सुनिए, गणपति किसका नाम, गण किसे कहते हैं? गण कहते हैं समूह को। ऋषि मुनि यति अनगार ये गण कहलाते हैं। गण मुनि आर्य का श्रावक श्राविका ये गण कहलाते हैं। और गण के जो नायक होते हैं वे गणपति कहलाते हैं। गण माने समूह, तो गणपति कौन होंगे? जो नायक होंगे, जो लीडर होंगे, जो प्रमुख होंगे, जो फर्स्ट नंबर पर होंगे, वे गणपति कहलाएंगे। तो जब तक नायक नहीं है, जब तक उसको लीड करने वाला नहीं है, जब तक संघ का प्रमुख नहीं है, तब तक संघ चलेगा किसके दम पर आगे, ये तो बतलाइए। वैभव जी ख्याल में आ रही है कि बात क्या कह रहा हूं मैं? अभी अपन जी ने कहते हैं ना संघपति, संघपति के बिना संघ आगे नहीं बढ़ता। अब वो संघपति के लिए के स्थान पर जिनागम में जो शब्द है वो गणपति शब्द है, क्योंकि ऋषि मुनि यति अनगार इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं, या फिर मुनि आर्य का श्रावक श्राविका इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं। हीराचंद जी वैद साहब, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं। ऋषि मुनि यति अनगार
इन्हें चतुर्विद संघ कहते हैं। तो इन चतुर्विद संघ के जो नायक हैं, इस गण के जो नायक हैं, वे कहलाते हैं गणपति। अब गणपति ही नहीं है, प्रमुख व्यक्ति ही नहीं है, और आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया, ये कैसे चलेगा? बोलो। जैसे राष्ट्र में राष्ट्रपति नहीं हो, ऐसा ही है, संघ प्रमुख की बात हो गई। चलिए, तो निर्ग्रंथ गुरुओं की बातें, गणपति का मतलब वो है आप जो अन्य वेशधारी की जो आप कल्पना कर रहे हैं, ऐसी कपोल कल्पित कल्पना बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। ये व्यर्थ की कल्पना नहीं करना जो दुनिया में चलती है, जो वेश बना बना करके, जो धारण करके जो चलती है, ये रूप किसी भी अवस्था में हमारे यहाँ मान्य नहीं है, है ना। गणतंत्र भी इसी तरह से बना है। गणतंत्र, जनतंत्र कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ये सब वही है। तो कैसे देव होने चाहिए, किनकी पूजन भक्ति और आराधना की जानी चाहिए? ये कहते हैं जो देव हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक हो। क्या? जो देव कैसा हो? हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक हो। ऐसे सच्चे देव 18 दोष रहित हो, निर्ग्रंथ हो, सम्यक दृष्टि को वही पूज्य है। सम्यक दृष्टि जीव और किसी की पूजन नहीं करेगा भाई साहब। सम्यक दृष्टि जीव का मस्तक और किसी के आगे नहीं झुकेगा, सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि का मस्तक वीतरागियों के आगे ही झुक सकता है ना। ऐसा है। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, ऐसे प्रयोग मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे। प्रज्ञेश भाई ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, प्रकरण को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, यही बातें कह रहे हैं इसी के संबंध में, और यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दो प्रमाण स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी कहा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का प्रमाण देखिए। निज्जीय दोषम देवम सव्ये जीवाणम दयावरम धम्मम। यहाँ दवा शब्द है, दया कर लीजिएगा उसको, दयावरम धम्मम अशुद्ध छपा है। विज्य गंथम च गुरुम जो मन्नदि सोहु सदिठी दोष संयमपि देवम जीवे हिंसाई संजुदम धम्मम गंथा सत्तम च गुरु जो मन्नादि सोहु को दिठी। जो राग द्वेष आदि वर्जित देव को और सब जीवों में दया प्रदान धर्म को और निर्ग्रंथ गुरु को मानता है एवं पूजता है, वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि इन्हीं की पूजन करता है। रागी द्वेषियों की पूजन नहीं करता, रागी द्वेषियों की भक्ति नहीं करता, रागी द्वेषियों की आराधना नहीं करता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। और जो पुरुष दोषों से सहित देव को कषाय वाले दिखाई दे रहे हैं, गुस्से वाले दिखाई दे रहे हैं, नाराज होते होते दिखाई दे रहे हैं, रौद्र रूप जिनका दिखाई दे रहा है, और दया रहित धर्म को, जिस धर्म में दया नहीं है, जिस धर्म में करुणा नहीं है, आपको आपके साधर्मी के प्रति यदि करुणा का भाव नहीं है, उसकी पीड़ा यदि आपको पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है, इतनी यदि आपके में कोमलता नहीं है परिणामों में, धर्म कैसे प्रवेश करेगा बताइए। पीड़ित व्यक्ति को देख करके आपके हृदय में करुणा का भाव तो आना ही चाहिए ना। दया का भाव नहीं आ रहा, करुणा का भाव नहीं आ रहा, आप पड़ा होगा, रोता रहेगा। ये इस तरह की क्रूरता के परिणाम ज्ञानियों के हृदय में नहीं होते हैं। दया रहित धर्म का निषेध कर रहे हैं और परिग्रह सहित गुरु है ना, धर्म दयायुत, और क्या कहते हैं, गुरु परिग्रह रहित धर्म दयायुत सारो ये उमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। कहाँ की लाइन है ये लाइन? देव छेड़ाला की लाइन है, शायद छेड़ाला की तीसरी ढाल की लाइन है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, याद आ गई मेरे को, याद आ जाती है, देखो याद आ गई। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयायुत सारो और ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। देव जिनेन्द्र गुरु कौन? परिग्रह बिन, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म
दयायुत सारो, और ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। इनको सबको सम्यक्त्व का कारण जानकर अष्ट अंगों का पालन कीजिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें कह दी है यहाँ पर। और जो पुरुष दोष रहित देव को, दया रहित धर्म को और परिग्रह सहित गुरु को पूजता है, वह प्रकट मिथ्या दृष्टि है। हाँ कहें भाई साहब, कौन सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा, कौन मिथ्या दृष्टि होगा। कितने अच्छे से इन सब बातों को कह रहे हैं। राग द्वेष जिनमें नहीं हो, दया जहाँ हो, जिस धर्म में, धर्म का लक्षण है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो तुलसी जग में, मतलब जब तक घट में प्राण, ऐसा तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं ऐसी। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, जरा सुनिए बात। पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी इसी प्रकार की बात कुछ लिखी है। देखें, जिन देवो भवे देव तत्वं तेनो क्रमेव च, यस्येति निश्चयः स्यान् निशंकित शिरोमणि। जिन देव ही एक देव हैं, जिन देव भाषित ही एक तत्व है, जिन देव ही देव हैं, जिनेंद्र देव द्वारा भाषित तत्व ही एक तत्व है, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, वही सच्चा तत्व जानना चाहिए क्या। और जिसके इस प्रकार का निश्चय है, वह निशंकित पुरुषों में शिरोमणि है क्या। कितना सुंदर कह दिया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, दया को तब तक मत छोड़ना जब तक घट में प्राण। दया तो रहना ही चाहिए, दयावान तो होना ही चाहिए। अब वो फिर दया की व्याख्याएं जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम करेंगे, तो फिर हम यही कहेंगे कि भैया दया करो पहले अपने पर, पहले अपने आप के ऊपर दया करो, अपने आप को बचाओ, विभाव भावों से बचाओ, कषाय भावों से बचाओ, विकारी भावों से बचाओ, अज्ञानता से बचाओ, इन सब से अपने आप को बचाओ। दया करो पहले अपने पर, और फिर क्या होगा, फिर अन्य के ऊपर भी दया करो। धम्मो दया विशुद्धो, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है इस तरह का। तो वो निशंकित जो व्यक्ति है, जो जिनेंद्र देव के अतिरिक्त अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाता है, वो व्यक्ति पुरुषों में शिरोमणि है। पुरुषों में शिरोमणि है, पुरुषों में नायक है वो व्यक्ति। पुरुष शिरोमणि कह करके पुकारे। चर्चा सागर का एक और प्रमाण देख लीजिए, आगे लिख रहे हैं। चर्चा सागर ग्रंथ में भी कहा है, चर्चा सागर ग्रंथ में भी कहा भी है। दो जगह भी हो रहा है, एक भी हटना चाहिए। चर्चा सागर ग्रंथ में भी कहा है, या चर्चा सागर ग्रंथ में कहा भी है। क्या लिखा है? देवं जगत्त्रयी नेत्रं व्यंतराद्याश्च देवता समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरं व्रजेदः। तीन जगत के नेत्र श्री जिनेंद्र देव और रागी द्वेषी व्यंतरादिक देवताओं को जो पूजा विधान में समान माने। अरे भैया हमारे लिए तो सब देवता हैं, हमारे लिए तो सब देवता हैं, हम तो सबको पूजते हैं, हम तो सबको मानते हैं। अरे भाई तू किसको मानता है, क्या कह रहे हैं, किसकी शरण में जा रहा है, जरा देख तो सही। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। एक बात समझ लेना, जो अभी मैंने वहाँ से जशवंत नगर से कही थी, मैंने एक दिन बात हमारे कुछ साधर्मियों के प्रश्न का जवाब देते समय मैंने कहा था, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। मस्तक उनके आगे झुकेगा जो हमारे आदर्श होंगे। मस्तक उन जैसा बनने के लिए, तुम जैसा बनने के कारण मस्तक तुम्हें झुकाता, दूसरा कोई हेतु नहीं। मैं मस्तक आपके चरणों में ऐसे ही नहीं झुका रहा हूँ, मैं मस्तक आपके चरणों में आप जैसा बनने के लिए झुका रहा हूँ। एडवोकेट साहब, मैं आपको वंदन इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे एडवोकेट नहीं बनना। क्या मैं मजिस्ट्रेट के आगे माथा इसलिए नहीं झुका रहा हूँ क्योंकि मुझे उन जैसा नहीं बनना। मैं नेताओं के आगे सर नहीं झुका रहा हूँ क्योंकि मुझे नेताओं जैसा नहीं बनना। हाँ, मुझे तो मोक्ष मार्ग का नेता बनना है, इसलिए मैं वीतरागी जिनेंद्र देव के आगे अपना मस्तक झुकाता हूँ।
कितना स्पष्ट शब्दों में बात करें, 3 जगत के नेत्र, ये भी बड़ा गजब का शब्द है। वास्तव में तो जहाँ रुकना होना वहाँ रुक करके इतना विस्तार किया जा सकता है। महीनों चलें प्रकरण, एक एक 2-2 लाइन के ऊपर एक एक 2-2 दिन चर्चाएं की जाएं, क्योंकि जहाँ जो शब्द पकड़ लेते हैं वहाँ कितना उसको विस्तार देवें अपन। अभी 3 जगत के नेत्र, अब इतनी सी लाइन को पकड़ लो तो इतनी सी लाइन के ऊपर पूरा पौन घंटे का, 50 मिनट का, 55 मिनट का व्याख्यान चाहिए। 3 जगत के नेत्र का मतलब क्या होता है? 3 जगत का नेत्र क्या होता है? 3 जगत के नेत्र का मतलब है केवल ज्ञान। 3 जगत जिससे दिखाई देते हो ऐसे केवल ज्ञान की बात है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये तीनों लोक, तीनों काल, 3 जगत का अर्थ 3 लोक और 3 काल। ये 3 शब्द लोक और काल के अर्थ में, दोनों अर्थों में लगाना। ऐसे जिनेंद्र देव, एक तरफ तो जिनेंद्र देव हैं और दूसरी तरफ कौन है? बोले रागी द्वेषी व्यंतरादि देवताएं, और दोनों को बिठा दो आप एक ही जगह पर। ऐसा कैसे होगा? एक तरफ जहाँ आपने वीतरागियों को बिठाया वहीं आपने रागियों को बिठाया, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आप जानते हैं सर्वधर्म सम्मेलन भी हो ना, यदि इस विश्व की धरातल पर कभी आपने देखा हो सर्वधर्म सम्मेलन, तो उस सर्वधर्म सम्मेलन में भी यदि किसी धर्म गुरुओं के बीच में सारे धर्म गुरुओं को बिठा रखा है, अलग अलग जाति संप्रदाय वाले धर्म गुरुओं को, तो उनमें यदि कोई दिगंबर मुनिराज होंगे ना तो उनका पद, उनका आसन ऊंचा होगा। देखना आप कभी साल 2 साल में, 2-4 साल में कभी एक आध बार इस तरह के सर्वधर्म सम्मेलन जैसे आयोजन हो जाते हैं, तो उन आयोजनों में ये होता है। देखो, 3 जगत के नेत्र श्री जिनेंद्र देव और रागी द्वेषी व्यंतरादि देवताओं को जो पूजा विधान में समान माने। कोई व्यक्ति समान यदि मान रहा है, नहीं सब समान है, सब समान है, सब, कैसे समान हो ही नहीं सकते हैं ना भाई, समान हो ही नहीं सकते हैं, कैसे समान कहेंगे आप उन्हें? तथा समान देखे, समान माने, समान देखे वह प्राणी दूरवर्ती जो अधोलोक अर्थात नरक उसके प्रति गमन करता है। ओह, जो व्यक्ति सबको समान देख रहा है उसके लिए कह रहे हैं, अरे तुमने देखा नहीं तुम गिर पड़ोगे, तुमने देखा नहीं तुम चलते चलते तुम्हारा पाँव खाई में गिर पड़ेगा और तुम कहाँ चले जाओगे तुम्हें पता नहीं है, तुम चलते चलते अधोलोक में गिर जाओगे। दूरवर्ती तुम्हें गमन होने वाला है। अधोलोक अर्थात नरक उसके प्रति वो व्यक्ति गमन करने वाला है, माने उस व्यक्ति का गमन अधोलोक। बोलो, बातें सरल हैं, कठिन नहीं है बातें। अब ये कह रहे हैं कौन पूजनीय है और कौन नहीं है। जैन परंपरा में कौन से वेश की पूजा होती है, ये बात यहाँ एक छोटा सा नया प्रकरण देकर के शुरू कर रहे हैं। फिर तो उदाहरण इतनी कहानियाँ और इतने प्रसंग दिए हैं महाराज साहब ने, मतलब सुन करके आपको बड़ा मज़ा आएगा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। इन बातों के आधार पर विराम दे रहे हैं कि आपके यहाँ कोई भी आयोजन हो, किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान हो, वीतरागी जिनेंद्र देव शास्त्र और गुरु इनकी साक्षी और समागम का बराबर ध्यान रखें। देव शास्त्र गुरु को कभी ना भूलें, क्योंकि यदि आप इनको नहीं भूलेंगे तो ये आपको शुद्धात्म तत्व को भूलने नहीं देंगे। ये आपको सच्चा मार्ग बतला देंगे, सच्चे सुख का मार्ग बतला देंगे। हम सब देव शास्त्र गुरु की साक्षी में अपने शुद्ध आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को समझकर ऐसा कार्य करें कि एक दिन हम भी गुरुओं में शामिल हो जावें और एक दिन ऐसा आए कि हम भी देव में शामिल होकर अनंत काल तक सच्चे सुख का उपभोग करते रहें, अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करते रहें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।